मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो पीछे आप पुगाना देख रहे हैं, ये एक तो क्या हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? वो तुमने कहा था कि हम एक्सटेंड कर रहे हाँ, हैं हम अपना प्यार। वैलेंटाइंस डे जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हम मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। हम उस दिन तो मना नहीं सके थे प्रॉपर तरीके से, तो हम अब पूरा वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं आपसे मोहब्बत का। तो बिल्कुल। आई होप और कि आपको ये बुरा नहीं लग रहा होगा सुस्ती पीछे। भी है हाँ, तो मैं इसने मुझे कहा कि ये रहने दूँ। मैं कहा हाँ, मैं हालांकि उठ के पीछे जाना था, मैं कहा मैं नहीं, मेरा नहीं दिल कर रहा। तो आप ही एनीवे देखें कि मेरे साथ रह रहे कि कितनी ट्रेन हो गई है कि मेरा ये इशारा देना कि रहने दूं का मतलब ये था कि अगर नहीं तो फिर तुम ही उठोगी, मैं तो नहीं हाँ, उठूंगा। और मैंने कहा चूंकि ये नहीं हिलेगा तो फिर मैं क्यों हिलूँ। मैं भला वजह इतनी मुश्किलों से सेट होकर बैठती हूँ तो मैं इस कुशन के ऊपर। खैर एनीवे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, इजी पैसा, जैज कैश, राज बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज, व्हाटएवर आपने कराना है या किसी को वैसे ही खुश करना है तो आप हमें बता सकते हैं। हम खुद तो खुश हैं नहीं, लेकिन हम कर ज़रूर देते हैं। ये है ओके जी, इंट्रो। Welcome back. So for a weird change, वो ये है कि हमारे पास अच्छी खबरें आई हैं और अच्छी खबरें हम स्टार्ट करेंगे कि फाइनली अली वज़ीर हैज़ बीन रिलीज्ड। एंड ना सिर्फ वो बल्कि प्रोफेसर इस्माइल जो गुलालाई के फादर हैं वो भी जेल से, मतलब उनके ऊपर भी केसेस बने हुए थे, वो भी ख़त्म हुए हैं और अली वज़ीर भी आ गए हैं। ठीक है, रियासत को वैसे तो मैं गालियाँ ही दे रही थी, लेकिन रियासत कुछ जागी जागी सी नहीं लग रही। हाँ खैर, वो तो ये तो चलते रहते हैं मामलात, लेकिन मैं बड़ा मुतासिर हूँ अली वज़ीर साहब से कि इस जैसे मुआशरे में और इस दौर में इतनी कदावर शख्सियत का पैदा होना। और जहाँ तक प्रोफेसर इस्माइल साहब की बात है, वो उनका तो क्वाश हो गया केस। हाँ, उन्होंने वो बिल्कुल ख़त्म करवा ख़त्म करवा दिया। और वो मैंने सुना है कि वो रहते शायद कहीं पिंडी इस्लामाबाद में थे या कहीं और रहते थे, और केसेस उनके शायद पता नहीं पेशावर हाई कोर्ट में लगे हुए वही थे। जड़ी तू गल करना ना, तो इधर वो उधर करा के खुआर करा रहे थे। नहीं, सो उन्होंने किया ये कि उन्होंने अपना घर ही बदल लिया, शहर ही बदल लिया कि कौन उधर से उठ के रोज़ जाएगा, तो वो वहाँ पे रह के उन्होंने पूरा वो गुजारा। तो ये ज़बरदस्त है, बड़े मुबारक हो आपको भी। सबको कि और ये इन्होंने मतलब, और क्या हो सकता है, एक बंदा जो है पूरा उसमें से गुजरे उस प्रोसेस से वो गुजरना, गुजरे हैं और फिर और जिस तरह से गुलालाई भी अमेरिका में बड़े थी, वो जो है ना क्या कहते हैं, इंटेग्रिटी इंटैक्ट। एग्जैक्टली दे स्टेट पुट थ्रू एंड थ्रू। ठीक है, जो उनका मौकफ था वो इसी पे हटे रहे, वो उन्होंने वो चेंज नहीं किया टू अपीज एनीवन। उनका अच्छा फिर उसी अंदर ही रखना है, केस एंड जी रखने तो रखो। बट दिस इज़ अ बिग न्यूज़ एज फार, क्योंकि मुझे नहीं था लगता कि अनादी कती भी जान छुटेगी इन केसेस में से। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है ना, होप कि अब रियासत जो है ज़रा माँ बन के भी दिखाए। ठीक है, रियासत को कहते हैं ना माँ है तो माँ अपने बच्चों के नाल इंज नहीं करती, प्लीज़। एनीवे, अच्छा जी आगे चलते हैं। और अब एज यूजुअल द लव ऑफ माई लाइफ इमरान खान जो है वो आए थे। वो बहुत कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, जैसे मैं आजकल आप लोगों को कह रही हूँ ना, मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा है, इमरान खान की लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। और वो जी आए और उन्होंने अपनी कोई दे रहे थे, कोई एड्रेस कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने जो उनके वर्कर्स हैं, जो जहाँ से वो रैलीज़ निकालते हैं, उनकी ग्रेडिंग सिस्टम उन्होंने लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कोई 3 का नाम लिया और उनके बारे में ये कहा कि ये बिल्कुल पसंद नहीं आए, अगर आप पार्टी में रहना चाहते हैं तो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी जो है वो निकालनी पड़ेगी रैली, वरना मैं आपको पार्टी के अंदर नहीं रहने दूंगा। ठीक है अली, तुम्हें अपना स्कूल का ज़माना याद नहीं आया, जैसे हमारे टेस्ट पेपर चेक हुआ करते थे और फिर हम टीचर्स हमें जलील करते थे कि ये 3 नालायक स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल ये वाला हिसाब, तो उनकी शक्लें देखने वाली थी बेचारों की। हाँ बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि और कुछ अरसे तक खान साहब जो हैं वो उनके मुंह पे स्टार भी बनाया करेंगे जो अच्छा परफॉर्म करेगा और बेसिकली रैली में से ज़्यादा लोग निकालेगा। हाँ और ए ग्रेड दिया कुछ लोगों को, कुछ को बी मिला, कुछ को सी मिला। जी। तो असल एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना कि 2018 में लोगों ने बड़ी बड़ी रैली निकाली थी खान साहब की शाउट पे, हाँ टिकट किसी और को लग गया सी। हाँ, तो अब तो ग्रेडिंग बहरहाल ये बड़ी अच्छी चीज़ है एक लिहाज से। पार्टी में मोटिवेट जरूर हो जाएगा इस बात से। एक तो मोटिवेट का तो पता नहीं, एक बंदा इतनी कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहा है और मौके पे ग्रेडिंग कर रहा है, तो वो मतलब
देखिए कि मुनज़्ज़म कितनी होगी पार्टी से ना, कि ठीक है उनकी जो तहरीक है, जो वो तब्दीली लाना चाह रहे हैं, उसके अंदर कितना डिसिप्लिन आएगा, मोटिवेशन का भी है। मुनज़्ज़म से ज़्यादा मुनज़्ज़ा में इंटरेस्टेड हूँ लेकिन बहरहाल लेकिन नहीं, इसमें ये भी है कि वो ना नाम ले ले के बिस्ती कर रहे थे और नाम ले ले के अच्छाई भी कर रहे थे। तो टू हैव योर लीडर से योर नेम ऑन द टीवी, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है। मैं तो अब लीडर लेस हूँ, तो मेरे तो अब वो भी शशके नहीं रहे। हावेवर इमरान खान पे ही अब ज़रा हम स्टे करते हैं, और वो ये है कि उनका केस चला था जिस पे वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है आओ आओ आओ, और वो कह रहे हैं कभी कोई बहाना था, कभी कोई बहाना था। तो अब उनकी जो ज़मानत थी ना, जो अपील थी, वो भी खारिज कर दी गई है कि हम तुसी फड़े जाओगे अगर तुसी ना आए। उनके जो लॉयर हैं उन्होंने कंटेस्ट करते हुए कि दिल तोड़ बात करती, जिससे आई एम प्रिटी श्योर कि कौमी यूथ बहुत सख्ते में चली जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि बुज़ुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है इमरान, बीमारी का तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन बुजुर्गी कहने पे ऐसे एक आइडल टूटा नहीं होगा कौमी यूथ के लिए कि हम तो हैंडसम यंगस्टर फिट आदमी था। ये क्या कह दिए, क्या सोच के ये लॉयर ने बयान दिए। आई एम नॉट हैप्पी। हाँ, और वैसे ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है। हाँ। कि पता नहीं किस हाई कोर्ट ने जब्त कर दी है जमानत, पता नहीं किस हाई कोर्ट में चले गए हैं कि अभी बैंकिंग कोर्ट्स को कहें कि 22 फरवरी तक रुक जाएं। अभी वो अजीबोगरीब एक कड़मस मच गया। हाँ, इमरान खान है हर जगह, हर तरह की कोर्ट में इस टाइम पर। हाँ, और हम बहरहाल यूथीज़ और ख़ासतौर पे यूथन्स को कहना चाहेंगे कि ये जिसका भी बयान था, ये हम इस वकील से एग्री नहीं करते। जी बिल्कुल। इमरान फॉरएवर यंग है, ठीक है। आप पार्टी से इतनी बड़ी चीज़ छीन नहीं सकते। तो ये लॉयर साहब जो हैं अपने जो वो क्या देते हैं दलाइल जो है ना, उनकी प्रैक्टिस करके आए, होमवर्क करके आए। ये कोई स्टेटमेंट नहीं थी देने वाली। बाकी बल्कि मुझे इस लॉयर से याद आया कि कल मैं एक अस्पताल की लॉबी में बैठा हुआ था वेटिंग में, तो वो उधर टीवी चल रहा था। अच्छा। और उसमें मारिया मेमन का शो चल रहा था। तो वो मुझे उसमें हल्की सी आवाज़ में लगा हुआ था, मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि वो जो अरशद शरीफ का केस चल रहा है, जो उनकी माँ वालदा जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं, तो उनको अभी तक कोई वकील ही नहीं मिला। तो अब मुझे नहीं पता कि मेरी समात में कोई गलती हो, तुम्हारे ठीक ही है, या हो सकता है वो कोई कॉन्टेक्स्ट और हो, लेकिन अगर ये बात ठीक है तो ये जो जिस वकील ने इमरान खान को बुजुर्ग कहा, उनको चाहिए कि उसका केस पकड़े। हाँ ठीक है, आप अपना प्रोफाइल भी ज़रा वो पोर्टफोलियो भी ज़रा बढ़ाएं। लेकिन अजीब सी बात है, अभी तक कोई केस ही नहीं देने के लिए तैयार। पता नहीं, अब देखो, मैं इस पे सारी जिम्मेदारी ले सकता अपने कानों पे। नहीं, अपने कानों पे भी नहीं, और वैसे भी ज़्यादा ना ही कमेंट करें। बाय द वे, बिल्कुल अभी मैं पढ़ी थी कि इमरान खान ने ये भी कहा है, आई एम सॉरी, हम तो अब इमरान के दीवाने उनकी बात करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक अगर शुरू हो गई फिर मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, पहले तुम लोग जाओ अंदर, फिर मैं आऊंगा। तो वो तो हमने पहले ही कहा था कि होना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, लीडर बाद में आएगा। जाहिर है उसकी वजह ये कि मतलब इमरान खान पहले अंदर हो जाए, ये जो सारे वर्कर्स हैं इनको लाए अमल कौन देगा। तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में जो इजाफा हुआ है ना एकदम से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कल से, जी खास तौर पे मर्दों में, ठीक है, वो उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जेल भरो तहरीक में ख़वातीन भी हिस्सा लेंगी। अब वो जितने शादीशुदा मर्द हजरात हैं ना, वो सारे कह रहे हैं कि ये चीज़ खान आर लीडर। तो अब बेगमात को चाहिए कि सबसे पहले कुर्बानी दें। ठीक है, आपने भी सबसे पहले आना है। आप ना बदला लें अपने मियाँ से। ये आपके बगैर इनको ये नहीं पता होता कि इन्होंने अपनी बेल्ट कहाँ रखी है। ठीक है, ये मुंह नहीं धो सकते, ये खाना नहीं खा सकते, कुछ भी, मतलब फिर वही बात है कि अगर कुक भी हो घर में तो नवाला तो उन्होंने बना के देना है ना, मुंह में डालना है, क्योंकि बंदा तो नहीं कर सकता। तो ये बदला लेने का इस वक्त है उनसे। आप अंदर हो जाएं, पीछे से आपके मियाँ की दुनिया उजड़ जाएगी। सही बात है, वो उनको ना अपने मौजे मिलने हैं, ना उनको ना घर के अंदर नेविगेट करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब मैं जाऊं कहाँ, किधर गई तुम। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, और आप लोग इसको ज्वाइन करें। हम आपको पूरी तरह जो है वो, खासतौर पर लाहौर, प्लीज़ लाहौर से स्टार्ट करें। हम बार बार आपको कह रहे हैं अभी वो यहीं पर, यहाँ से स्टार्ट करें और जेल में जाना शुरू करें। रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूँ, वो ज़मान पार्क में स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, क्या नाम लेते हैं, टैक्सेस के ऊपर। ठीक है, आपने मुझे ये बताया है कि सिगरेट टैक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, और वो वाह इंक्रीज़ हो गया है, मतलब एक्सपेंसिव ब्रांड्स के ऊपर 156% तक जा रहा है, और जो
इनएक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं जो भी होंगे उसके ऊपर कोई 98% तक जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये टैक्स लागू हो जाएगा? हर दफ़ा ये बात होती है, फिर टोबैको वाले जो है ना वो कहते हैं परा मारो, यही होता है। बिल्कुल। और देखें, वैसे तो मैं अब इस तरह की बात बतानी नहीं चाहिए क्योंकि जो मेरी डाई हार्ड लॉयल फॉलोइंग है वो कहीं सुन के चली ना जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक सहाफ़ी भी हूँ और हक और सच की ज़ुबान बोलता हूँ, या मेरे तो देखिए मैं ख़ुद भी एक स्मोकर हूँ। हाँ मैं स्मोकर हूँ। हाँ मैं स्मोकर हूँ, लेकिन मैं इस टैक्स के साथ हूँ। हाँ। मैं हमेशा से इस टैक्स के साथ रहा हूँ। पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ते सिगरेट कहीं नहीं मिलते और ये एक बकवास बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अब फाइनली लग जाना चाहिए, क्योंकि वही वाली बात है, अब आगे जाके मैं भी नहीं डिस्क्लोज़ करता, लेकिन जो तुमने खबरें पढ़नी है उससे यहाँ हो जाएगा कि हमारे हालात हैं क्या। तीसरी बाकी वही बात है कि देखें, मैं तो फिर अगेन मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग टोबैको कंजम्पशन, हाँ, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं तो पाकिस्तानी सिगरेट ही पीता हूँ। वैसे तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं पीता हूँ तो वही पीता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि वो कंपैरेटिवली फ्रेश होता है। भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। ये जो यहाँ पे मसला ये है कि अगर स्मगलिंग ना रुकी इंपोर्टेड सिगरेट की, तो फिर वही बात है कि आप लाई जाओ लोकल सिगरेट पे टैक्स। फिर लोकल बंदे ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। नहीं, फिर वही बात है ना कि अगर लोकल टैक्सेस की वजह से महंगा हो गया, इंपोर्टेड स्मगल्ड क्योंकि उस पर टैक्स नहीं है वो सस्ता हो गया, तो लोग स्मगल्ड पीना शुरू कर देंगे। अच्छा होगा क्या एंड में कि पाकिस्तानी टोबैको कंपनीज का नुकसान हो जाएगा। सिगरेट भी लोग उतनी पीते रहेंगे, सरकार की जेब में भी कुछ नहीं जाएगा। तो बस यार आगे घुमा पीछे खाए, लिटरली एवरी सिचुएशन के अंदर यही जो है ना प्लग इन होता है। बाय द वे टैक्सेस सिर्फ यहाँ तक नहीं थे, अब जो बिल्कुल इमीडिएट खबरें जो मेरे पास आती जाती हैं ना, मैं उनको नोट करती जाती हूँ। तो उसमें इजहार डार अल्लाह तैदु पूछे वो ये कह रहे थे कि जी हम लग्जरी आइटम्स पे जो है वो 17% से उन्होंने जो टैक्स है वो बढ़ा दिया है 25% तक। लग्जरी आइटम मेरे से लिस्ट मत पूछिएगा, मैं ना वीडियो देखी ना कुछ देखी, बस वो बोल रहे थे और ऊपर वो टिकर चल रहा था। लग्जरी आइटम मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अब रह ही नहीं गया हुआ, मैं तो पहली बात कर दिया। लग्जरी आइटम को तो छोड़ो, वो तो चलो सही है। प्रॉब्लम ये है कि अगेन क्योंकि मेरा कल 2-3 डॉक्टर से वाह पड़ा, बेतहाशा दवाई हैं जो कि नहीं मिल रही। हाँ ये भी एक कुछ मसला पड़ा हुआ है। कंटेनर्स आ गए हुए हैं लेकिन वो रिलीज नहीं निकल नहीं पा रहे, कुछ क्योंकि इंपोर्ट बैन की वजह से इंपोर्ट ही नहीं हो रही। सो अब प्रॉब्लम ये है कि जो शख्स दवाई ख़रीद भी सकता है, जिसकी जेब में सकत भी है, पैसे भी हैं, उसको भी दवाई नहीं मिल रही। और दवाई तो कम से कम ऐसी चीज़ है जो कि लग्जरी आइटम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आई थिंक इस जो क्राइसिस जो सबसे ज़्यादा जैसे मुझे खौफ आ रहा है ना, वो इंसुलिन का बेसिकली पड़ा हुआ है, जो कि अभी से ही बहुत दफ़ा जो है ना मुझे एक दफ़ा में उठानी पड़ती है, क्योंकि अक्सर मैं जाती हूँ और वो कहते हैं नहीं है, शॉर्ट है, नहीं आ रही, शॉर्ट है। तो इस बात पे मेरी बहुत ज़्यादा पैक हो रही है कि मतलब अब मैं तो ख़रीद भी सकती हूँ, तो फिर भी ये सिचुएशन हुई कि आई कांट हैव इट। तो और बाय द वे जो आपने क्या है सिगरेट वाली बात की है ना, सो सिगरेट लोकल ब्रांड्स मिलने बंद हो गए हैं दुकानों पे से। और उसकी वजह ये है कि वो जब सबने सुना ना कि महंगे होने लगे ने, तो वो दुकान वो बाहर वाले तो मिल ही रहे हैं क्योंकि उनकी प्राइस को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना। जो लोकल हैं वो होल्ड करना शुरू कर देंगे, चलो एक बार महंगे हो जाए तो फिर निकालने। यार ये किस तरह चल रहा है, ये चल कैसे रहा है पूरा मुल्क, समझ से बाहर है। नहीं चल रहा ना। मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे यार आई एम सॉरी, आज ना खबरें हमारी 2 में डिवाइड हुई हैं, क्योंकि आज इसने मेहनत की थी, मेरे आने से पहले ये लिख के बैठा हुआ था, तो मैं आगे पीछे इसलिए बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा जा रही हूँ। अच्छा जी, PSL इस वक्त चल रही है एंड PSL में अभी जो हम लोग मैच देख रहे थे उसके अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स का तो प्रॉपर कार्नेज चल रहा था। वो 46 पे 5 आउट हो चुके हुए थे। जब तक शो आपके पास आएगा पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। हाउएवर हुकूमत ने कहा है कि हम PSL के लिए 80 करोड़ नहीं देंगे, तो ये फिर कौन देगा? नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि उन्होंने ठीक कहा है। सो इन्होंने कोई लाइट्स की मद में 80 करोड़ मांगा था कि हमने पता नहीं किराए की लाइटें लेनी है, और ये मुझे तो अब पता लगा है, वो 2 मैंने अखबार देखे हैं, मुझे अब पता लगा है कि पिछले साल भी इन्होंने पंजाब हुकूमत से पैसे लिए थे लाइटों के, PSL ने, PCB ने, और इस
साल भी मांग रहे थे तो हुकूमत ने कहा कि एक तो इन्होंने हुकूमत ने मतलब सीएम ने कहा, फिर वही बात है सीएम कितना कोई इन्फॉर्म्ड है वी डोंट नो, लेकिन उसने कहा कि लाइटें 25 करोड़ की अपनी ख़रीद लो, 80 करोड़ किराए के मैं क्यों दूँ टाइप सीन। अच्छा, और दूसरी सीन ये कि क्यों दे हुकूमत, मतलब ये जब PSL हो जाएगा और इसमें से जो आपको प्रॉफिट होगा, क्या आप हुकूमत के साथ शेयर कर रहे हो? वैसे भी PCB भी कर ही सकते, दे हैव मनी इन रिजर्व एज फार एज आई नो, ठीक है, होते हैं पैसे, लाओ। हाँ, और मतलब क्यों ये जो है ना कि हम आपके लिए सॉफ्ट इमेज नहीं कर रहे, ना करो। हाँ नहीं, ये एक अजीबो गरीब सा सीन है कि सानू असी टिकट के पैसे भी हम रखेंगे, ब्रांडिंग के पैसे भी हम रखेंगे, टेलीविजन राइट्स के पैसे भी हम रखेंगे। हाँ, लाइटर तो क्यों, समझ नहीं आई मुझे। अच्छा नहीं, मुझे आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस कि हाँ जी ये पहले भी हुकूमत से लाइटों के लिए जो है अखबार में लिखा हुआ था, मुझे तो खुद जान के बड़ी हैरानी हुई है। हाँ, वैसे मैं अभी तक यही समझती आई थी कि ये पूरी लीग इंतजामात अपने ही पैसों से करती है, अपने स्पॉन्सर खुद ही ढूंढ के लेकर आती है और सारा कुछ यही मैनेज कर रही है। हाँ, वो सारा कुछ वो मैनेज करते हैं और सारे पैसे भी खुद पॉकेट खुद ही, हाँ वो करते हैं। तो फिर तो ये गलत बात है ना, या तो आप शेयरिंग पे आ जाए, हुकूमत के साथ भी थोड़े पैसे शेयर करते वो दे देंगे। पिछली दफा भी तो मैं याद नहीं है कि वो सफाई करने वाली जो अथॉरिटी है हमारी, उसने भी कहा था कि जी हमारे पैसे दिए, हमने मतलब इतना काम किया PSL में, तो पता नहीं फिर इन्होंने दिए थे कि नहीं दिए थे। बताएं हमें अगर कोई अंदर का बंदा है हमें इन्फॉर्मेशन दे इस बारे में कि ये पेमेंट्स हुई हैं कि नहीं हुई है। खैर, अच्छा जी, इसी से मैं ये कर दूं कि वो ना स्लो ओवर रेट का जुर्माना हुआ लास्ट नाइट के मैच ज़ल्मी के अंदर, और उस पर जो जावेद आफरीदी हैं जो ज़ल्मी के ऑनर हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसको जुर्माना नहीं समझता, मैं इसको सदका समझता हूँ। वैसे जावेद साहब, जिस किस्म की बॉलिंग हुई है ना लास्ट टाइम पे, वो आपको सदका मुसलसल निकालना पड़ेगा टू मेक देम एक्चुअली विन द मैचेस। अल्लाह माफ़ करे उस वक्त बॉलिंग चल रही थी अली, 9 बॉलों पे 9 बॉलें चली जा रही हैं और कराची लिटरली दे ऑलमोस्ट वॉन द मैच, ठीक है, एंड देन सम मिरेकल हैपेंड एंड वो थोड़ी बॉल कंट्रोल में आ गई थी। तो वो मेरे ख्याल से उनको रोज़ का सदका निकालना चाहिए अपनी टीम के लिए। वो तो खैर वो एहसन नागी की अच्छी ट्वीट थी कि मसला ये है कि वो जिस तरह दो टीमें को बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हुई हों जीतने के लिए, तो मैच फंसता है बड़ा, आपको जो है उसकी रेटिंग आती है। इसी तरह अगर दो टीमें मैच हारना चाहती हैं तो मैच तो फिर फंस गया ना, तो लोगों को तो मज़ा आ गया, तो इसलिए वो तो जो भी है। बाकी इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, बस इसको मैं बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वही ये आप इसको फाइन्स को सदका कहेंगे, कल को टीम जीतेगी किसी की, वो मैच प्राइज मनी करते हुए कहेंगे कि ये ज़कात है, फिर वो अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें। वो इस्लामी टच जो हर कोई देने पे आ जाता ना क्या करें इस तरह से। लेकिन वैसे आई मीन ज़ल्मी इज़ इन द लाइमलाइट राइट नाउ बिकॉज ऑफ बाबर आजम, ऑफ कोर्स द स्टार इज़ देयर, तो थोड़ा सा बॉलिंग पे जो है ना वो ध्यान दें, बस मैं इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती। अच्छा जी, हालात जो ख़राब होने की तरफ जो हम आपको कह रहे थे ना कि मतलब यहाँ पे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, वो ये है कि सिंस देयर इज़ अ पेट्रोल शॉर्टेज, जो शायद हम इंडिविजुअली उस तरह से हिट अभी शायद उस तरह फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका हुआ ये है कि ईदी की जो एयर एम्बुलेंसेज हैं वो बंद हो गई हैं, एंड in total 157 several different planes have been grounded, जिसमें ईदी की एयर एम्बुलेंसेज हैं, कुछ और जहाज़ ग्राउंड किए गए हैं, और इससे कोई 12 फ्लाइंग स्कूल्स हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं बिकॉज देयर इज़ नो पेट्रोल। मतलब एयर एम्बुलेंसेस तो आई डोंट नो पाकिस्तान के पास कुछ ज़्यादा होंगी ईदी वालों की होती हैं। हाँ, ईदी वालों की पता नहीं कितनी हो, मतलब मेरे ख्याल में ना, वो वैसे भी वही वाली बात है, पता नहीं क्या उनके हालात होंगे, मैंने कभी देखी नहीं, इस्तेमाल तो होनी है ना। हाँ नहीं, वही देखो वो जहाज तो जितने से वो कह रहे हैं ना, स्कूल्स भी बंद होंगे, जो फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं वो तो बंद है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो जहाज होते हैं, जो पेस्टिसाइड छिड़कने वाले होते हैं, वो भी बंद होंगे, और भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें बंद होंगी। एयर एम्बुलेंसेस तो मैंने तो, क्योंकि अमीरों को भी, गरीबों के लिए तो कभी इस्तेमाल होती देखी नहीं, मैं तो जो अमीरों को भी देखा है इस्तेमाल करते हुए, वो भी प्राइवेट करते हुए देखा है, मतलब वो बाहर से बुलाते हुए। लोकल तो पता नहीं कब, मैं बहरहाल आई एम सरप्राइज्ड, अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं क्योंकि मैं कुछ खबरें देख चुकी हुई हूँ इसमें, क्योंकि लोकल जो ईदी की जो एयर एम्बुलेंस है दैट हैज़ बीन इन यूज़ इन सम ऑफ द क्रिटिकल टाइम्स, बेसिकली ये वाली सिचुएशन। खैर वो भी बंद, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बिजली और गैस भी महंगी होने लगी है, और पेट्रोल मेरे ख्याल से अब से 2 दिन बाद वो भी महंगा होने लगा है। तो सब कुछ बस महंगा ही हुए जा रहा है और हम चले जा रहे हैं अली, और ये आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ IMF थिंग। सो जो जो भी कर रहे हैं, जो करा रहा है IMF करा रहा है। IMF का मसला ये है कि वो ज़ाहिर है
उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी जी। हमने तो उससे भी ज़्यादा ख़राब दी थी। उन्होंने कहा यार पान ऐ ना करो ऐ कर लो। सो वो जो है जो बिजली है ना 3.19 रुपये का यूनिट उसका बढ़ रहा है, लेकिन वो इजाफी सरचार्ज है जो कि लगेगा मार्च से जून तक। अच्छा। और जो गैस है वो 1 जनवरी 2023 से महंगी हो गई है। हयात महंगी है, कोई हयात ये नहीं बता रहे कि कब तक है। नहीं वो कोई इजाफी सरचार्ज नहीं है, वो बस महंगा हो गया है। और वो आज अब मतलब आप प्रॉबेबली दे भी चुके होंगे मैं दे जनवरी का बिल मैं दे चुकी हूँ। हाँ, तो वो लेकिन जो जनवरी में भी आपने इस्तेमाल की थी उसका भी रेट अब एडजस्ट होके आएगा फरवरी में। तो बहुत मजा आ रहा है अली। हाँ बहुत। लेकिन मैं अब आपको बताता चलूं कि आज बहुत बड़ा दिन है। शुक्र है ये आ गया है। दिस हैज बीन माय रेस्क्यू, क्योंकि कोई बड़ा दिन आता है तो एटलीस्ट खुश होने का मौका मिल जाता है। बहुत बड़ा दिन है आज। फातिमा की सालगिरह। अच्छा। और उनके हस्बैंड जो हैं, हस्बैंड हो रही अवैस मुनीर, वो मना रहे हैं। और फातिमा का मैं आपको बताता चलूं कि फातिमा जो है वो हर फन मौला है। अच्छा। वो बच्चे भी पाल लेती हैं, वो कारोबार भी कर लेती हैं। वो उन्होंने 2020 ये पेंडेमिक से उन्होंने मास्टर्स भी करना शुरू कर दिया। और कितना टाइम लगता है, मेरे को तो एक नौकरी नहीं होती पई। हाँ अच्छा, वो जो है क्या कहते हैं उसको, जो नया घर बन रहा है इन लोगों का, माशाल्लाह मुबारक, उसको भी ओवरसी कर रही हैं, आर्किटेक्चर और ये वो सारे मामलात। अच्छा, और असल में कुछ सबक सीखो अली। तो मैंने तो क्या सबक सीखना है, मैं इस वक्त फातिमा साहिबा को जो है ना लाइफ लेसन देने लगा हूँ। हाँ। वो ये है कि दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और दुनिया में जाहिर है तरह तरह के 2 नंबर लोग होते हैं। अच्छा, जो आपकी तरह का होता है ना उसको आप देखते ही पहचान जाते हो कि ओ तेने तुम्हें पढ़ लिया। अच्छा, ये अवैस मुनीर ना वो है। कैसे? उसकी वजह ये है कि जिस तरह उसने सारे कामों पे बेगम को लगा दिया है ना, आप पे कुछ नहीं कहा था प्यार। और शायद पता है क्या है कि असल में वो कुक बहुत अच्छी है ना, इसलिए मैं ओवरवेट हो रहा हूँ। यानी कि उसने अपने ऊपर से तमाम तर जिम्मेदारी अपनी जिंदगी की और सब जिंदगियों की उधर ट्रांसफर कर दी है। तो ये वेल प्लेड सर। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ लैंड किया आए हो। What is the purpose of your life? हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। नहीं, मतलब मेरे वही है, अवैस तो जीत रहा है। फातिमा क्या दुनिया में लेने आई है, ये सवाल है। मैं फातिमा से जरा मुझे बाहर मिलना, मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या महसूस करती है इस सारे रवैये को। हाँ। और जो गाने की रिक्वेस्ट है ना, वो जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा तो मैं एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मुझे पता लगा कि वो नहीं है, क्योंकि मुझे पहले लगा कि इन्होंने कहा है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है कि अजय भी खुदे हारन का कोई इम्कान है। Oh, she's winning. लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे भले का इसलिए लगा था क्योंकि गाना जवाद भाई का। जी हाँ। मैं समझ गई। पहुंच गई मैं। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। सो फातिमा, अगर कोई कॉन्सोलेशन है तो अवैस लव्स यू। नो मैटर, फिर भी सब कुछ होने के बावजूद अवैस लव्स यू। हाँ, देखो फातिमा, ये सारे काम तो कोई ना कोई कर ही लेता है। हाँ, असल तो बात उसकी है जो मोहब्बत करे। I don't want this sort of love in life. Never. The man. उसके पास है। फातिमा, इस जेम को मत खोना कभी। मैं बता रहा हूँ। Anyway guys, happy birthday. Have a great day. Enjoy, ठीक है। और हम आपको दोबारा next मिलेंगे, episode मिलेंगे। क्या करें, मिलना पड़ता है, करना पड़ता है। ओके जी, बाय बाय।